जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम I-12 सेक्टर की जो सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है वहाँ पर मौजूद है। मवेशी मंडी है यहाँ पर और बहुत बड़ी अगर मैं कहूँ तो इसमें काफ़ी जो है तादाद में यहाँ हमने जानवर देखे हैं। इसके अलावा ये काफ़ी बड़ी सेक्टर की जो है मंडी बताई जाती है। बेसिकली सेक्टर I-12 है और काफ़ी बड़ी मंडी है। मवेशी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरत वाइट किस्म के जो है मवेशी यहाँ पे आपको नज़र आते हैं और इनकी तकरीबन 12 लाख से स्टार्टिंग है और 15 लाख फिर 20 लाख। और कोशिश करेंगे हम जानेंगे यहाँ पर सबसे महंगा जानवर जो I-12 सेक्टर में उसकी क्या कीमत है और वो कितने में फ़रोख्त यहाँ पर हो रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल भी शहरियों से गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह मंडी की सूरत हाल कैसी है। और जब हम मंडी में दाखिल हुए हमने जो रेट्स देखे वो काफ़ी जो है महंगे नज़र आए। अगर मैं बकरों की बात करूं तो वो लाख रुपया तो स्टार्टिंग से जो है वो उसका शुरू होता है एक बकरे का, और 1.5 लाख, 1,60,000, 1,30,000 से जो है सिर्फ बकरे की कीमतें हैं। अगर भेड़ों की तरफ हम आएँ तो भेड़ों की कीमतें तो 3.5 लाख, 3 लाख और ये स्टार्टिंग है। और यहाँ पर इस मवेशी मंडी में जो सेक्टर I-12 के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ कम से कम 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ये बेसिकली सारे जो हैं फार्म हाउसेस के जानवर यहाँ लाए हुए हैं। प्रॉपर जो है ढोल की थाप भी आपको सुनाई दे रही होगी। एक जश्न सा यहाँ पर समा है और बड़ा खूबसूरत इस मंडी को सजाया गया है। लाइटिंग बहुत खूबसूरत की गई है और 4 चांद जो है वो लगाएंगे। दूर से ये मंडी के मनाजिर सेक्टर I-12 के जो है वो नज़र आते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है इस सेक्टर I-12 मंडी की। और अब अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कीमतें क्या हैं। ये तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, शहरियों से बात करेंगे और व्यापारियों से भी, और हमारे साथ रहिएगा। अजीन, हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जो डेरा डॉक्टर सुहेब के डेरे पर मौजूद हैं और ये हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पिंडी के मशहूर जो है वो डेरा है। ओवरऑल पिंडी की बात करूं तो डॉक्टर सुहेब के नाम से एक मशहूर डेरा है और बहुत सारे जानवर हैं। तो बताइएगा सर, कहाँ पर आपने जानवर रखे हैं, ये कैसे पाले हैं, थोड़ी सी तफसीलात हमारे नाज़रीन को बता दें। और सबसे कॉस्टली जो जानवर है वो कितने का है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सुहेब है और मैं पिछले 15 साल से ये कैटल फार्मिंग के बिज़नेस में हूँ। और मेरा जो एक मेन डेरा है जी वो रावलपिंडी के दिल कमेटी चौक के अंदर है। वहाँ पे एक कमर्शियल प्लॉट है 4 कनाल का, वहाँ से बनाया हुआ है। और एक मेरा डेरा कोट फतेह खान में है जी। तो मेरे 2 डेरे हैं और मैं ब्रीडिंग का काम भी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा फजल है और वालिदैन की दुआएं कि मेरे बैल जो है वो ईद से महीना पहले ही मेरे फार्म पे ही सेल हो जाते हैं। और मैं कीमत डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे महंगे बैल अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे सेल होते हैं जी। अच्छा, अभी चलें वो तो एक कह लें जो आपके सेल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले ही आपके डेरे से ही। अभी जो यहाँ पर मौजूद हैं आपने जो डेरे में रखी हैं, सबसे कॉस्टली कितने का है? सर यहाँ पे जो बैल आज हमारे 3 दिन पहले हमारा इफ्तिताह हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैंने एक बैल यहाँ से 11.5 लाख का बेचा है। और अभी एक बैल आज मैंने यहाँ से 12 लाख का सेल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो ये बैल खड़े हैं ये 8 लाख से लेके इनकी 15 लाख तक डिमांड है जी। और ये जो ये मेरे राइट साइड पे हैं ये फ्रीजन ब्रीड के अंदर है, इनकी जोड़ी है, इसकी 40 लाख डिमांड है जी। ये बहुत बड़ी भारी और 40 मन एक बैल का जिंदा वेट है जी इसका। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा जो आपके वहाँ पर सेल हुए हैं हाँ, लगभग कितनी एक अमाउंट है? चले एग्जैक्ट फिगर ना हो तो क्या कोई? सर वो मेरा एक ये शुरू से है कि मैंने कभी भी अपने बैलों की नमूदो नुमाइश नहीं की है। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे बैल काफ़ी सारे उनमें से बैल हैं जो 30+ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। क्या देखते हैं ओवरऑल मंडी को किस तरह देख रहे हैं? इस यहाँ पर जो इंतज़ामात को आप कैसे देख रहे हैं? ये अब जो कुर्बानी ईद उल अज़हा है इसको अब लोगों ने एक फैमिली गाला का जो है ना एक नाम दे दिया। हम अब बेसिकली आज से पहले फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो मंडी में आए। हमने ये जो सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन CDA का जिन्होंने हमें ये I-12 सेक्टर के अंदर इतनी एक डेवलप सेक्टर के अंदर मंडी लगा के दी है। इससे पहले ये मंडी 2018 के बाद ख़त्म हो गई थी। पहले यहाँ पे 4 साल मंडी लगी है, उसके बाद ये मंडी यहाँ से ख़त्म हो गई। तो फिर हम लोगों ने बड़ा सफ़र किया 4-5 साल पिंडी की बाटा चौकी मंडी में। वहाँ पे सर 1-1 फुट तक डस्ट होती है, बंदा अंदर जाए तो बाहर आके खुद अपने आप को नहीं पहचानता। पार्किंग के इशूज़ हैं, चोरी चकारी के इशूज़ हैं। और वो शहर से ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के लोगों को वो शहर से बहुत दूर पड़ता था और बड़ी मुश्किलात थी।
अभी 5-6 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये मंडी CDA ने दोबारा अनाउंस की है और इसका रिस्पांस इतना सोच से ज़्यादा कि अगर आप पीछे जाएं तो अभी से माल शॉर्ट होना शुरू हो गया और आवाम ने सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे चूज़ एंड पिक के फैमिलीज़ गाड़ी के अंदर आती हैं, डोर स्टेप पे गाड़ी खड़ी करती हैं और अपना जानवर चूज़ करती हैं। और फैमिलीज़ जो है, हमने ये जो VIP गली है इसको भी हमने इसीलिए सेट किया कि इसके अंदर आपको कई फैमिली नजर आएंगी कि लेडीज़ जो है वॉक कर रही हैं। हमने अपने गार्ड्स खड़े किए हुए, हमारी अपनी सिक्योरिटी है और हमने फैमिलीज़ को इनक्रेज किया कि फैमिलीज़ आएँ और विंडो शॉपिंग करें। और ये नहीं कि खाली ये गली, इस पूरी गली के अंदर, पूरी मंडी के अंदर आप जो बकरा सेक्शन है अगर वहाँ तक भी जाना है तो गाड़ी आपको डोर स्टेप तक लेके जाती है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइज मंडी मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कहीं भी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफ साहब। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सैफ साहब और ये उनका फॉर्म है। जैसे ही आप सेक्टर I-12 के अंदर दाखिल होते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं तो आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा कि दौल की थाप के अंदर जो सा ये डेरा बनाया गया। स्टार्टिंग में इनका डेरा है और काफ़ी खूबसूरत जानवर हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरत है। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे जो फार्म हाउसेस हैं वहाँ पर पहले ही 1 महीना पहले सेल हो जाते हैं और कभी इन्होंने नमूद नुमाइश नहीं की अपने जानवरों की, लेकिन काफ़ी खूबसूरत जानवर हैं और काफ़ी कॉस्टली भी हैं। और ये तमाम तर सूरत हाल है। अब यहाँ से हम रुख करेंगे आगे, बकरों की तरफ बढ़ेंगे और बकरों की कीमतें जानेंगे कि उनके क्या रेट्स हैं, क्या व्यापारी क्या कहते हैं, शहरी वहाँ पर ख़रीदार क्या कहते हैं। चलिए आइए चलते हैं। बिल्कुल, हम I-12 की ही मवेशी मंडी में मौजूद हैं और ये बेसिकली जहाँ मौजूद हैं ये यहाँ पर बकरों की आप तादाद देख सकते हैं। ये बेसिकली बकरा मंडी है एक किस्म की। कि इससे अकब जहाँ पहले हम आपको देखे थे वहाँ पर जो है मवेशी जिसमें वेड़े वगैरह जो उनसे थे वो थे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। बताइएगा जी, कैसा लगा मंडी, I-12 की मंडी आपको कैसे लगी? अभी तक आपने कुछ ख़रीदा नहीं है जानवर? नहीं भाई, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कोई ख़रीदने की, लेकिन इन्होंने इस्लामाबाद का रेट लगा के ऐसे लगता है कि जैसे ये इनके जो रेट्स हैं वही आसमानों को छू रहे हैं। अभी छोटा छोटा बकरा जो है वो ये लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया इतना डिमांड कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में जो जनरल पब्लिक है, आम इंसान है, उसके लिए तो कुर्बानी इस साल बहुत मुश्किल हो गई है। भेड़ों के क्या रेट देख रहे हैं आप? पहले तो हम वेड़ ही करते थे, अब इस दफ़ा उनके रेट्स देखकर तो हमने कहा चलो बकरों की तरफ आते हैं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि इस दफ़ा वो भी पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे 2-3 बंदों से बकरों के रेट्स पूछे हैं, कोई 90,000, कोई लाख, कोई 1,25,000, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं इस दफ़ा। तो क्या ये जो बेचने वाले हजरात हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपया देकर हम बकरे लेकर आए हैं, फिर जो किराया लगा हमारा? सर देखें, जो किराया लगा या जो 3-3 हज़ार देकर ये आ रहे हैं वो तो गवर्नमेंट की तरफ से एक मंडी की बोली हुई है। वो जिस बंदे ने मंडी ख़रीदी है डेफिनेटली उसने भी तो ख़रीदी है कमाने के लिए, उसने भी तो कुछ कमाना ही है। तो अब वो जो है वो फ़र्क सारा जो है वो जो आम कस्टमर है, एंड यूज़र जिसको आप कह सकते हैं, अब सारा बर्डन तो उसकी जेब पे जा रहा है। अब ये आप जो बकरा फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी इनसे डील बनती है तो ये वो जो बकरे की इन्होंने यहाँ पे फ़ीस वगैरह दी है, ये जो भी दिया है वो आपकी जेब पे, आप बर्डन आपकी जेब पे पड़ेगा या मेरी जेब पे पड़ेगा। उससे इनको व्यापारियों को या जो जिसने मंडी ली है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भी मंडीज़ में आपने विज़िट किया है, जैसे और इस्लामाबाद की मंडियाँ जो? जी, और भी मंडियों में गए हैं, लेकिन इस दफ़ा मार्केट बहुत तेज़ है। सबसे ज़्यादा कौन सी मंडी आपको लगी? ये यहाँ पे मैंने कहा कि चलो I-12 की मंडी में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं किसी देहाती इलाके में या कहीं आगे पीछे पिंडी या इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जाके वहाँ से या लोकल किसी फार्मर से कोई परचेज़ की जाए तो वो आई थिंक सो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अदरवाइज़ मंडी के हालात नहीं, आम इंसान की पहुँच से बहुत दूर है। मतलब आप समझते हैं जो बाकी मंडियाँ लगी इस्लामाबाद के मुकाबले में ये बहुत महंगी है? जी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लास्ट ईयर के निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना इस दफ़ा प्राइसेस हाई हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, आपने बहुत टाइम दिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी कि किस तरह I-12 की ये मंडी है और किस तरह महंगी है, और शहरियों के तो अपने गिले हैं ही हैं। अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो बेचने वाले हजरात हैं, व्यापारी हैं, उनकी तरफ जाते हैं। भाईजान बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं तो डेरा इस्माइल खान से आया हूँ। अच्छा, ये आप भी डेरा इस्माइल खान से ही आए हैं? हाँ, डेरा इस्माइल खान का है। तो ये भी शहरी कह रहे हैं कि बहुत महंगी मंडी है, बकरे बहुत महंगे हैं। पिछली दफ़ा हम बैठे करते थे, अब बकरे लेने आते हैं तो वो भी 1.5 लाख, 1,20,000। ये क्या वजह है, कितने महंगे क्यों हैं बकरे? ये आगे से जो है ना, आगे से खुद ये भी महंगा है ना, इसलिए नहीं, आगे से जो कितना मुझे महंगा है?
इतना जो नहीं महंगा है ना, बस 50-60-70 हज़ार का है ना। तो आपको यहाँ मतलब आप कह रहे 50-60-70 हज़ार का बकरा है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है। हाँ, इसमें खर्चा आता है ना, रास्ते में 3,000 तो इधर ये पर्ची का लेता है, आगे से खुराक वाले भी और ख़र्चा भी आता है, गाड़ी भी जो है ना उसमें भी खर्चा आता है। मतलब ये जितना खर्चा हुआ है ये सारा जो लेने वाला है उसके सर में जाता है। हाँ जी जी। तो ये सबसे महंगा जो आपके पास अभी जितने बकरे आप लाए हैं, कितने बकरे लाए हैं? बकरे कम से कम 150 लाए हैं। 150 लाए हैं। कितने माशाल्लाह निकल चुके हैं? बस आधा निकल चुका है। आधे बकरे निकल चुके हैं जी। और सबसे महंगा आपके जो है यहाँ पे बकरा कितने का है? मेरे पास जो सबसे महंगा है वो 1,50,000 का है जी। वो बिक गया या मौजूद है अभी? ये मौजूद है अभी। वो कौन सा वाला है? ये वाला बकरा है जो हमारे पीछे है। नाज़रीन, ये 1,50,000 का ये बकरा है जो इनके पास यहाँ मौजूद है, सबसे महंगा बकरा है। और ये आप देख सकते हैं। ये अगर कोई बंदा लेना चाहे फाइनल कितना होगा? ये फाइनल 1,20 का होगा। 1,20 का होगा, उससे जी। नीचे नहीं होगा? उसका नीचे नहीं होगा। ठीक हो गया। चाचू आप बताएं कि आप भी आए हैं, मंडी इतनी महंगी क्यों कर दी है यार? बकरे भेड़ों के मुकाबले में चले गए हैं। यार हम बकरे मिसाल मांगे इस वजह को तीन लाते मिसाल खर्चा ना बहु उतना तेता। अच्छा, वो सारा खर्चा ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिसाल उतना भी है पार पुर तो उतना मिसाल ला सहूलतें सारी मिल रही हैं, पानी शानी सारी चीज़ें ठीक है हाँ यहाँ पर? बिल्कुल मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। हर चीज़ पूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल हर साल। चले, वो कस्टमर भी आपके आ गए हैं। सबसे महंगा बकरा है जी, ये कह रहे हैं ये। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। तो ये वाकई आप समझ रहे, सहूलतें देने के बाद ये ख़राब हो सहूलतें ना गए। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ आज ये चले जाते हैं। ये बात है। ये सहूलतें दे दी हैं जिसकी वजह से आज हम मार खा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये जो हमारा खर्चा है ये आप लोगों से पूरा करना है। वाकई उन्होंने हमारे से पूरा करना है, वो ठीक कह रहे हैं। हमने गलती कर दी इस्लामाबाद में सहूलतें दे के इनको। तो बताया जा रहा है सबसे महंगी मंडी आई 12 की बाकी मंडियों की बनिस्बत। भजन सब मंडियाँ एक जैसी हैं, एक मिनट सबका जो है ना एक जैसा जो है ना रेट है, सारों के एक जैसी जो है ना, इन्होंने एका किया हुआ बेसिकली सारों ने। सबने बाकी एका किया। ये जब उधर चले हैं तो ये एका करके चले कि हमने एक जैसे ना माल उधर बेचना है, एक जैसे रेट पे फिक्स किया। आप बड़े बैलों से चले जाएं छोटे बकरों तक, जो आपको एक साइज का मिलेगा वो एक ही रेट बोलेंगे। आपने विजिट किया और वैसे मंडी? भजन हम कुछ छठा विजिट कर रहे हैं, क्या पता रेट गिर जाए, मगर ये ऊपर ही जाई जा रहा है। वैसे सबसे महंगा बकरा आपने कितने का सुना है जो अगर दे रहे हैं? मुख्तलिफ रेट हैं इधर भजन, कुछ 4 लाख 4.5 एक बकरे का, थोड़ा पीछे तक बकरे का 4.5 लाख। 4.5 एक बकरे का मांग रहे हैं। मैंने खुद उससे 10 दफा पूछा, मैं कहा भजन उठा के मैंने ना तिरपाई से उठा के पूछा, मैं कहा आप होश में है? और क्या जो होश में मांग रहे हैं। इसका 1.5 लाख बोल रहे हैं, सबसे महंगे हैं इनके।